नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे अहम खबर की बात, सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। वहीं लखनऊ में सीएम योगी भी रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए। इसके अलावा भी यूपी के कई शहरों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। पूरा देश आज एक साथ मिलकर रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़ रहा है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी आज गुजरात में सरदार सरोवर डैम पर बने सरदार पटेल की मूर्ति का भी लोकार्पण करने वाले हैं। आंगन छाँव है एक सूरज, एक गगन पे अपना, एक है अपना पूनम, एक है देश, एक है हम। भाषाओं के ठाट अलग है लेकिन एक है सरगम, एक है देश, एक है हम। एक एक करके आप लोग धीरे धीरे निकलिए। एक है देश, एक है हम। और माननीय गृह मंत्री जी ने झंडी को फ्लैग ऑफ किया और एक एक करके सभी लोग। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। अनूप, रन फॉर यूनिटी में आज पूरा देश एक साथ एक मंच पर नजर आ रहा है, दौड़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही आज गुजरात के लिए भी काफी अहम दिन है और पूरे देश के लिए भी काफी अहम दिन है। आज सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण होना है। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ अहमदाबाद में? क्या कुछ खास आज आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। न केवल ये गुजरात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है, बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कही जा सकती है। यानी एक गर्व की बात है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं, तकरीबन 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक कह सकते हैं आदमकद मूर्ति बनाई गई है नर्मदा के तट पर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, इसके अलावा गुजरात के सीएम रहेंगे, इसके अलावा जितने भी सांसद हैं वो यहाँ रहने वाले हैं। इसका अनावरण किया जाएगा और उसके बाद देश को समर्पित किया जाएगा। बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका शिलान्यास उन्होंने किया था और उसके बाद आज वहां पर क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। नहीं, बिल्कुल आपको बता दें कि बहुत तैयारियां बहुत खासी की गई है और आप देख सकते हैं कि ये स्टेज सजा हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और यहाँ जो जितने जनसमूह हैं उनको वो संबोधित भी करने वाले हैं। इसके अलावा ठीक इसके सामने, चूंकि अभी पर्दा लगाया गया है, इसके ठीक सामने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, यानी जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया जा रहा है, उसका वो अनावरण करने वाले हैं। और उसके बाद अनावरण करने के बाद वो फिर इस मंच पे आएंगे जहां लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी अहमियत आज के समय में देश के लिए है। ये सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका रही है आज़ाद भारत में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इसको कहीं ना कहीं पिछली जो सरकारें रही है उनकी भूमिका को कहीं ना कहीं इग्नोर करती रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बीड़ा उठाया और जिस तरीके से उनकी श्रद्धांजलि, एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है, श्रद्धांजलि दी है, ये काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। अनूप, इसके साथ ही जिस तरह से एक तो मैसेज ये देने की कोशिश है कि पटेल को भले ही पिछली सरकारें भूल गई, लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ अपने देश से नहीं बल्कि बाकी देश से भी सहयोग मांगा। जो भी लोहा जो जितना दे सकते थे उन्होंने दान किया और उसके बाद इस स्टैचू का निर्माण किया जाता है। भव्य तरीके से आज इसका अनावरण भी कर दिया जाएगा, जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और पर्यटन के रूप में इस पूरे एरिया को विकसित करने की कवायद भी चलेगी। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि 30 नदियों के जल से शिवलिंग का अभिषेक भी यहाँ किया जाएगा।
नहीं, बिल्कुल देखिए, जो आप बात कर रही थी, पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2013 में इसका शिलान्यास किया गया था। उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि एक बड़ा जो है कद का एक मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई जाए। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लेकर के एक अभियान चलाया था, उस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने सभी जो किसान के लोग थे, किसान से जुड़े हुए लोग थे, उनसे उन्होंने लोहा मंगवाई थी और कहा था कि चूंकि एकता का प्रतीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस तरीके से आज़ाद भारत में उनकी भूमिका रही, पहले गृह मंत्री जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को जोड़ा, जिस तरह से उस समय रियायतें बटी हुई थी और उसको जिस तरीके से एकता के सूत्र में बांधा, तो उसको किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा सकती है, उसको किस तरीके से कह सकते हैं मेमोरियल के तौर पर बनाया जा सकता है, उसकी कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से आदमकद की मूर्ति बनाई गई, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, उसको केवल 5 सालों में खड़ा कर देना अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने एक अभियान के तौर पर जिस तरीके से पूरे देश को जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बनाया है, काफी कह सकते हैं सराहनीय है। और इसका एक मैसेज भी है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसका शिलान्यास किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को एक तरह से करते हुए। और इस जो जुड़ गए हैं अजीत, रन फॉर यूनिटी आज हर तरफ इसके जरिए एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग एकता का परिचय दे रहे हैं। गुजरात में आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, खास करके पटेल के आज एक सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण होना है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति के रूप में उभरकर आज सामने आने वाला है। एक संकेत है ये कि हमारा देश विकास की राह में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये बताइए कि आज लखनऊ में क्या कुछ देखने को मिला रन फॉर यूनिटी के दौरान। लखनऊ में भी जोर शोर की तैयारियां हैं रन फॉर यूनिटी की। जहां हम खड़े हैं, जो हमारे पीछे का हिस्सा है वो विधानसभा का गेट है, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 15 मिनट में पहुंचेंगे। सबसे पहले वो सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, उनके साथ गवर्नर राम नाईक भी होंगे और खुद उसके बाद इस मंच पर पहुंचेंगे जहां वो रन फॉर यूनिटी को एक हरी झंडी दिखाएंगे मार्च पास्ट को, और लगभग 500 मीटर तक ये मार्च पास्ट होगा और खुद गवर्नर और चीफ मिनिस्टर उसमें मौजूद होंगे। और यहीं से वो एक शपथ दिलाएंगे, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको एक अखंडता और एकता की शपथ दिलाई जाएगी मोनिका, जिसको खुद मुख्यमंत्री खुद दिलाएंगे शपथ कि भारत कैसे एक रहे और कैसे अखंडता समृद्धता कायम रहे। तो निश्चित तौर पर गुजरात में तो आज एक तरह से कहिए कि पटेल जी की स्मृति में कुंभ है एक उनकी जयंती पर, और सबसे बड़ी दुनिया की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आज अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। लेकिन राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर कई जगह कार्यक्रम है, जैसे अगर डिप्टी सीएम इलाहाबाद में है केशव मौर्य, वो वहाँ शामिल हो रहे हैं, दिनेश शर्मा कहीं और शामिल हो रहे हैं। सारे जो कैबिनेट है, जो सरकार है, वो जोर शोर से इस कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहती है और कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, चाहे बैठकें हों, चाहे सेमिनार की बात करें। और यहाँ खुद मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद जब पहुंचेंगे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक अपना संबोधन देंगे। उनके साथ जो गवर्नर होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के, कई सारे मंत्री मौजूद होंगे मोनिका। तो अब वो वक्त आ गया कि थोड़ी ही देर बाद लगभग 8:15 पर चीफ मिनिस्टर जो पीछे हमारे मंच लगा है वहां पहुंचेंगे और उनके साथ राम नाईक जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं वो हैं, और कई सारे मंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर लोग मौजूद रहेंगे और इस मार्च पास्ट में शामिल होंगे। मोनिका। अनूप, इससे पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह से भव्य तैयारियां की गई हैं और इस मूर्ति का आज अनावरण कर दिया जाएगा। काफी खास है, इस मूर्ति में काफी खासियत बताई जा रही है। 7 किलोमीटर की दूरी से भी इसे देखा जा सकता है, काफी लंबे वक्त तक इसमें जंग नहीं लगेगा। और क्या कुछ है आपके पास जानकारी, किस तरह से ये मूर्ति और भी खास हो जाती है? तरीके से मैं लगातार कह रहा हूं कि इसकी ऊंचाई जो अपने आप में काफ़ी मायने रखती है, और जिस तरीके से जिस मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से लोहे का इस्तेमाल किया गया है, वाकई कह सकते हैं कि बड़ी बात के तौर पर कही जा सकती है। क्योंकि आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि पूरे देश से लोहा मंगवाया गया था गुजरात सरकार की तरफ से, और जिस तरीके से इसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कॉपर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें लिफ्ट लगाई गई है कि इसके ऊपर भी जाकर के आप जो है दर्शन कर सकते हैं। तो तमाम
खासियत है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इसका अपने आप में एक मैसेज है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि जो भी गांधी नेहरू परिवार से बाहर का जो बड़ा नेता है उसको कांग्रेस जो है इग्नोर करती आ रही है, और इसको एक सम्मान देने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका बीड़ा उठाया, और उसका सम्मान देने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। हमारे साथ आप बने रहिए। कानपुर का रुख कर लेते हैं, सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, कानपुर में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है रन फॉर यूनिटी के दौरान, क्या कुछ खास है यहाँ पर? मोनिका, यहाँ पर भी लोगों में खासा जोश उत्साह देख रहा है कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पीछे का जरा नजारा दिखाए कि किस तरीके से यहाँ लोग अब रन फॉर यूनिटी का अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये घंटाघर चौराहे से कानपुर से शुरू हुई, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर आकर के यहाँ पर जो रन फॉर यूनिटी यहाँ पर आकर समाप्ति की गई है। यहाँ पर बीजेपी के कई पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश महामंत्री है, नगर अध्यक्ष है, वो लगातार उत्साह में, और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों में जन उत्साह साफ तौर पर दिखाई दिया। आम लोग भी सड़क पर दौड़ रहे थे, इस रन फॉर यूनिटी भाग ले रहे थे। साथ ही साथ कानपुर में पुलिस दौड़ रही है। हर एक आम नागरिक इस पल पर रन फॉर यूनिटी में हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। मोनिका, सौरभ, जो आपके आसपास लोग मौजूद है, जरा उनसे बात भी कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आज जो ये रन फॉर यूनिटी में ये हिस्सा ले रहे हैं, इन्हें कैसा लग रहा है, क्या कुछ ये सोच रहे हैं? देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। ये हमारे साथ बीजेपी के मेंबर मौजूद हैं। किस तरीके का आज आप लोगों ने किस तरीके से दौड़ की, और कितना आपको एक सम्मान का एक दिन है आज, किस तरीके से माना? सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरुआत से ही जो है हम लोग के लिए पूजनीय रहे हैं। उनके द्वारा किए गए सारे कार्य जो है राष्ट्रहित में हुए हैं, और हम लोग जो है उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए हम और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक विशाल रैली निकाली, जिसमें यहाँ का सारा कार्यकर्ता जोश में और घंटाघर मोनिका, ये कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनमानस भी लोग दौड़ रहे हैं। सर, कहाँ से शुरू हुई, अब ये खत्म हुई? ये यात्रा घंटाघर भारत माता मंदिर से शुरू होकर मूलगंज चौराहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू के ऊपर ही समाप्त हुई है। कितना ऐतिहासिक क्षण मान रहे हैं आज के दिन को? ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक क्षण है। वाकई में आज का दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के रूप में स्थापित किए गए हैं। अभी तक तो टाइटल के रूप में थे, आज वास्तव में लौह पुरुष के रूप में स्थापित हुए हैं। दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्टेचू के रूप में लौह पुरुष के रूप में खड़े हुए हैं वो। साफ है मोनिका, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह था, और आज का दिन उनके लिए बेहद खुशी भरा दिन है। सभी बेहद खुश हैं, सभी इस खुशी के पल में शरीक हुए हैं, सभी रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़े हैं। सुबह से ही ये दौड़ शुरू हुई थी। हर जगह लोक टुकड़ियों में बीजेपी के कई कार्यक्रम है, कई जगह बीजेपी के कार्यक्रम है, कई जगह प्रशासन ने कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं। पुलिस दौड़ रही है। हर कोई इस पल को पर रन फॉर यूनिटी पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता दिखाई दे रहा है। मोनिका, अजीत, आप बता रहे थे कि थोड़ी देर में सीएम यहां पहुंच जाएंगे। ये बताइए कि अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है, और आज रन फॉर यूनिटी के दौरान जब इसे हरी झंडी सीएम दिखाएंगे, कौन कौन से और हस्तियां यहां मौजूद रहने वाली हैं? बिल्कुल मोनिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से निकल चुके हैं, और पहले विधानसभा के जो दाहिने हाथ पर सरदार पटेल की जो प्रतिमा है वहां पहले वो जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, उनके साथ गवर्नर होंगे। उसके बाद इस मंच पर आएंगे, और आप हम चाहेंगे कि दिखाएं कैमरा पर्सन की जो लोग हैं, जो भीड़ है वो धीरे धीरे यहाँ आनी शुरू हो गई है। और जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के 1 दर्जन के आसपास जो मिनिस्टर हैं वो मौजूद रहेंगे। वो चाहे ग्राम विकास मंत्री की बात करें, चाहे पाठक की बात, ब्रिजेश पाठक की बात करें, स्वाति सिंह की बात करें, बहुत सारे मंत्री मौजूद होंगे। आशुतोष टंडन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो होंगे, रीता बहुगुणा जोशी, तो बहुत जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक तरीके से कहा जाए उनका पूरी कैबिनेट होगी। और बाएं हाथ का जो हिस्सा है हमारे, यहीं से रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ होगा, और मार्च पास्ट का लेफ्ट से रन फॉर यूनिटी जाएगी और राइट साइड से मार्च पास्ट जाएगा, और यहाँ से जाके सिकंदराबाद होते हुए जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है वहाँ पर ये संपन्न होगा। तो लगभग 1 घंटे का एक कार्यक्रम है जिसका अब थोड़ी ही देर में शुभारंभ होने वाला, और खुद सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद सीएम और गवर्नर दोनों लोग इसी मंच से सरदार पटेल के ऊपर संबोधन करेंगे और राष्ट्र उत्तर प्रदेश को संबोधित करेंगे। जी अनूप, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से आज यूनिटी पूरे देश में देखने को मिल रही है, एक बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि सब लोग एक हैं, और पटेल को तमाम लोग आज नमन करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये बताइए कि प्रधानमंत्री के पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो कितने बजे का बताया जा रहा है,
कौन कौन से और लोग, जैसा कि आप बता रहे थे, कई बड़ी हस्तियां, कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेंगी, लोग क्या कह रहे हैं आज, वो क्या सोच रहे हैं आज के दिन को लेकर? सबसे पहले बता दूं कि तकरीबन 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा घाट के पास पहुंच जाएंगे और जिस तरीके से देख सकते हैं आपको विजुअल दिखाते हैं कि किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ किया जा रहा है और सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तकरीबन 10 बजे जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण जो है वो किया जाएगा और देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग जो है जुटने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। जिस तरीके से आज अनावरण किया जाएगा क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, हर लिहाज से इसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है। जिस तरीके से पूरे देश में रन फॉर यूनिटी भी मनाया जा रहा है, वल्लभ भाई पटेल को समर्पित करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज ठीक है कर रहे हैं। जहाँ तक गणमान्य लोगों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपके पास आएंगे और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अजीत, आप सबका आप देखते हैं खबरों को दनादन अंदाज में। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुलायम का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुलायम सीधे बेटे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें यूपी और जापान के बीच कृषि क्षेत्र में निवेश के साथ ही साथ भांग की खेती करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सीएम योगी ने लखनऊ के बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं को जो सम्मान बीजेपी सरकार की ओर से मिल रहा है, वैसा सम्मान कभी किसी राजनीतिक दूसरी पार्टी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर साफ कहा कि हमें मंदिर मस्जिद नहीं, शिक्षा में विकास चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो 2019 में भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वाराणसी के ACJM 9 के यहां शशि थरूर के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। इस मामले में सुनवाई अब 6 नवंबर को होगी। कांग्रेस ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस का ये मार्च GPO पर पूरा हुआ, जहां उन्होंने मोमबत्तियां लेकर धरना दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। घटना 22 अक्टूबर की है। दरअसल गृहमंत्री जिस हेलीकॉप्टर में सवार होकर जाने वाले थे, उसके पायलट को फ्यूल बैरल की सील टूटी हुई मिली थी। रेलवे की ग्रुप D परीक्षा में नकल का भंडाफोड़ करते हुए STF ने कानपुर के बिठूर के बिहार के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। STF के मुताबिक नकल कराने का ये सौदा 5 लाख में तय हुआ था। फैजाबाद में सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य अशफाक हुसैन जिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अशफाक पर एक एक्ट्रेस ने रेप की कोशिश और जबरदस्ती शराब पिलाने का आरोप लगाया है। कानपुर में पुलिस का बेरहम चेहरा देखने को मिला। यहां केस्को के विजिलेंस टीम की जांच का विरोध करने पर पुलिस के जवानों ने युवक को हॉकियों से जमकर पीटा। कानपुर देहात में पुलिस से तंग आकर एक कारोबारी ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने कारोबारी को काफी टॉर्चर किया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। कानपुर में नीट की परीक्षा के लिए फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली में बहेड़ी के सिकड़ी गांव में 30 साल के युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि कुछ समय पहले उसे कुछ लोगों ने पीटा था, जिनके खिलाफ राकेश ने दलित उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। 7 दिन पहले गाजियाबाद के अपहृत युवक का शव मेरठ के खरखोदा थाना इलाके में पेड़ पर लटका मिला। पुलिस को अब तक अपहरण और हत्या का सुराग नहीं मिल सका है। फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र में एक युवक का खून से लथपथ शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। युवक के भाई का आरोप है कि उसकी भाभी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या की है।
एटा में एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई है। आरोप उसकी पत्नी पर ही लगा है, जिसने 6 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई है। परिजनों ने आरोपी पत्नी के बदमाशों से अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। ललितपुर में एक महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि प्रधान पति ने महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, जिसके चलते उसने खुदकुशी की कोशिश की है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बाथरूम में फिटिंग का सामान बनाने वाले कंपनी की फैक्ट्री में सुरंग बनाकर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को अभी तक कुछ खास सुराग नहीं मिल सका है। हमीरपुर में इनकम टैक्स विभाग की टीडीएस विंग ने कई सरकारी विभागों पर छापा मारा और करोड़ों की हेराफेरी पकड़ी। आईटी की 5 टीमों ने करोड़ों रुपए की अनियमितता का खुलासा किया, जिसके बाद अब डिटेल जांच शुरू कर दी गई है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मौजूद, राज्यपाल यहां मौजूद। आज काफी अहम दिन है। आज पूरा देश एक साथ दौड़ता नजर आ रहा है, यूनिटी एकता का परिचय देता नजर आ रहा है। देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और ये इस वक्त आप लखनऊ से तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। रन फॉर यूनिटी को थोड़ी ही देर में हरी झंडी दिखाई जाएगी। राज्यपाल मंच पर मौजूद। देश आज एक साथ दौड़ता नजर आ रहा है, यूनिटी का परिचय दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज, और इस मौके पर हर जगह इसी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पटेल जी को नमन किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आज जनता को समर्पित की जाएगी। संबोधन हो गया भैया, देखिए।